नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप चौहान स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एसडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि DSSB में एमटीएस के थ्रू प्यारे बच्चों 567 पोस्टें 567 पोस्टों पर जो आवेदन है वो 8 फरवरी से आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में मेरी पूरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आपके मन में इस भर्ती को लेकर अगर कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क अगर आपके मन में है, तो वो प्यारे बच्चों क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस भर्ती के रिगार्डिंग प्यारे बच्चों सब कुछ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि लाइक प्यारे बच्चों इसमें आयु सीमा कितनी होगी, योग्यता क्या चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सिलेबस क्या होगा, जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या होगा, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है प्यारे बच्चों वो क्या रहने वाला है। तो ये संपूर्ण इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा सहायता करेगी और आपका काफी ज्यादा भला भी इस वीडियो से होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। DSSB है क्या प्यारे बच्चों? DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिसका हिंदी में मतलब है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों 8 जनवरी 1950 को। और किसके लिए की गई थी कि दिल्ली के अंदर स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, नर्स, क्लर्क और इनके टीचर के कुशल उम्मीदवार यानी कि योग्य उम्मीदवार जो हो उनका रिक्रूटमेंट ये DSSB के थ्रू किया जा सके प्यारे बच्चों। वहीं अगर हम बात करें इसके फॉर्म कब आएंगे, तो अगर मैं इसके फॉर्म की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों फॉर्म आएंगे 8 फरवरी को, जो चलेंगे प्यारे बच्चों कब तक, 8 मार्च तक। यानी 1 महीना पूरा आप लोगों को मिलेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात अगर हम लोग कर लें कि सर आखिरकार इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि एमटीएस की भर्ती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि बहुत प्रकार के कार्य कर सकता हो, ये वो भर्ती है प्यारे बच्चों। तो उसके लिए आप लोगों को योग्यता कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका 10th प्यारे बच्चों क्वालिफाई होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से प्यारे बच्चों, जिसको कि भारत सरकार के थ्रू मान्यता प्राप्त हो। क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसका जो कार्य है वो मल्टी प्रकार के ही होते हैं, जैसे कि फाइलों को इधर से उधर पहुंचाना है ना, या फोटो स्टेट वगैरह करवा के लाना, या ऑफिस का मेंटेनेंस प्रॉपर प्यारे बच्चों मतलब ध्यान रखना करना। तो इन सब चीजों को जो मैनेज करने का कार्य है वो एमटीएस का होता है। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को 10th चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जनरल एज 18 से 30 साल होती है प्यारे बच्चों, 18 से 30 ईयर। इसके अंदर अभी रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी है दिल्ली की, लाइक ओबीसी, लाइक एससी, लाइक एसटी, उनको प्यारे बच्चों छूट है गवर्नमेंट के नियमानुसार। बाकी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, जनरली ओबीसी को 3 साल मिलती है, एससी एसटी को 5 साल मिलती है, लेकिन जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तब और इसमें चर्चा करेंगे कि कितनी छूट एक्स्ट्रा दी गई है। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो, तो आप एज को अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि 18 से 30 साल है। इतनी आयु आप लोगों की होनी चाहिए प्यारे बच्चों। वहीं अगर आगे की बात करें कि सर इसमें जो भर्तियां निकाली गई हैं, इसमें कौन कौन से विभागों में आप लोगों को नौकरियां मिलेगी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों को नौकरियों के बारे में बताऊं तो देखो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये पहला डिपार्टमेंट है ना। सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, तो ये आपका दूसरा डिपार्टमेंट है, ये पहला डिपार्टमेंट था। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन ये तीसरा डिपार्टमेंट है ना। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस चौथा डिपार्टमेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट पांचवा डिपार्टमेंट है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB में ही है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, ये सब भर्तियां क्रमवाइज लिखी गई हैं। ये जनरल की वैकेंसीज है, ये ओबीसी की वैकेंसीज है, ये एससी की है, ये एसटी की है, ये ईडब्ल्यूएस की है और ये टोटल है। अगर आप इन टोटल को ऐड करते हो तो आप लोगों के पास 567 पोस्ट है यहां पर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। चलिए आइए और आगे बात करता हूं, और आगे इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चों ने पूछा कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो केवल 3 स्टेप हैं इसमें। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसको कि हम लोग सीबीटी के माध्यम से ये लोग कंडक्ट करवाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से।
फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं उन सब प्रमाण पत्रों की जानकारी आप लोगों को देनी होगी। और प्यारे बच्चों थर्ड स्टेप होगा आपका मेडिकल। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका? मेडिकल। बस उसके बाद सीधी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर आप लोगों के लिए कोई भी ज्यादा बड़ी बात यहां पर नहीं है, फिर तो कांग्रेचुलेशन भैया, बल्ले बल्ले सिलेक्शन हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने की फी क्या रहने वाली है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो आपके जनरल कैंडिडेट है ना, एक आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट और एक आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, इनके लिए जो फॉर्म का शुल्क रखा गया है वो 100 रुपए रखा गया है। इसके अलावा महिलाएं या जो मतलब कि एक्स सर्विसमैन है वो लोग या SC ST कैटेगरी के लोग, इनके लिए निःशुल्क है पूरे तरीके से, कोई किसी प्रकार का पैसा इन लोगों को भैया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लें कि प्यारे बच्चों क्या रहेगा इसका एग्जाम पैटर्न, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, बस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है मेरे हैंड पर। तो अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात अगर हम लोग कर लें तो बेटा 20 क्वेश्चन आप लोगों के जीए के आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। टोटल आपको 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें मिलते हैं। इन 100 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 घंटे का प्यारे बच्चों समय मिलता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग अब तक चली आई है। तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, हट जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये एग्जाम का पैटर्न है आप लोगों का जो आप लोगों के काम आएगा। वहीं अब मैं आपको इंडिविजुअली बता देता हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ लीजिए सिलेबस, ये रीजनिंग का सिलेबस है कि आप लोगों को रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। मैंने सब कुछ यहां लिख दिया है, ये आप लोगों को दिख जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, है ना, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, ये सब टॉपिक रीजनिंग के आने हैं। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स के सारे टॉपिक यहां लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ाने वाला हूं। क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, अभी शेड्यूल को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मैथ्स का है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सब प्यारे बच्चों आपका पूछा जाएगा। वहीं अगर इंग्लिश सिलेबस की अगर वार्तालाप कर लें तो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, है ना, यूजेस ऑफ वर्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब कुछ आप लोगों से यहां पर पूछा जाएगा अंग्रेजी में। ये प्यारे बच्चों हिंदी का है, यानी कि वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, समास, मुहावरे, पर्यायवाची, संधि, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, सब कुछ आप लोगों से हिंदी में पूछा जाएगा इस एग्जामिनेशन के अंदर प्यारे बच्चों। ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे की साइंस और साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों इतना सब आपका शेड्यूल ये रहने वाला है। ये पूरी जानकारी थी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग भी, ताकि आप जब तैयारी करो तो आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएं बच्चों। अब बात करते हैं DSSB MTS का। हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया है उसमें कितने बजे कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहली क्लास 9:15 से लेकर 10 बजे चलती है हिंदी की प्यारे बच्चों, जिसे पढ़ाती हैं आपको मीनाक्षी मैम। 10 बजे से 11 बजे आप लोगों का जीके जीएस चलता है, जिसे आपको शिवानी मैम पढ़ाती हैं, वो कंप्लीट करती हैं। 11 बजे से 12 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों। और 12 बजे से 1 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस चलती है। रीजनिंग की क्लासेस भी अभी 3-4 दिन बाद फिर से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। सर अभी छुट्टी पर गए हैं, लेकिन वो आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, अगर किसी ने भी आप में से अगर एसजी कैंपस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप में आपको पेड कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फ्री कोर्सेज की क्लास नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, पीडीएफ वगैरह प्यारे बच्चों मिल जाती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने देने का काम किया है DSSB के रिगार्डिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।